ऐसे दुर्लभ और अद्भुत शरीर जिसकी याचना समस्त जीवों से लेकर स्वयं देवी देवता तक करते हैं, हम लोगों को बड़े भाग्य से मिला हुआ है, जिसमें स्वर्ग और नरक के साथ साथ मोक्ष की भी सीढ़ी या रास्ता लगा हुआ है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्त दुर्लभम यस्तारयति नात्मानम तस्मात् पाप तरोत्र। भगवान विष्णु कहते हैं कि मोक्ष के सीढ़ी से युक्त ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पा करके जो अपनी आत्मा की पहचान के लिए, अपने उद्धार के लिए साधन नहीं करता है, उससे बढ़कर के पापी दूसरा कौन है? सबसे बड़ा पापी वही जो देव दुर्लभ तन पा करके मोक्ष का साधन नहीं करता, क्योंकि मोक्ष के साधन के बिना आपका यह देव दुर्लभ तन फिर हाथ से निकल जाएगा, आपको फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो दुर्भाग्य उनका जो मनुष्य शरीर पाके हो ही विषयरत मंद मंदतर, जो विषयरत होते हैं। तो है बड़ा दुर्लभ, संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर है, स्वयं परमात्मा है, और इसी शरीर में परमात्मा से जीवात्मा की एकता होकर के मोक्ष हो जाती है। कहते हैं ऐसा दुर्लभ और ऐसा महिमावान शरीर आपको प्राप्त है, लेकिन अनुभव में कितना है? अनुभव में कितना है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जिस स्थिति में इसको अनुभव करते हैं, हमने उस स्थिति के लिए प्रयास भी नहीं किया, या हम उस स्थिति में पहुंच अभी नहीं पाए। एक प्रसंग है मेडिटेशन नाम की एक पुस्तक में कि एक सम्राट जो हैं, वो राजा हैं, वो जाकर के संत ऑरेलियस के यहाँ कहते हैं कि महाराज हम सम्राट हैं, हमारे पास दुनिया की सब सुख सुविधा है, किसी चीज का अभाव नहीं, संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ मैं इस संसार में सम्राट होकर रहता हूं, तब भी धर्म ग्रंथ में जो मनुष्य शरीर के लिए कहा गया है कि यह परमात्मा की अद्भुत कृति है, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड है, और इसके अंदर ऐसी ईश्वर ने ऐसा यह दुर्लभ शरीर बनाया है जिसके लिए देवी देवता लालायित है। तो एक सम्राट होकर के मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि हम देव दुर्लभ तन में हैं, देवताओं से विशेष हम शरीर में रहते हैं, देव शरीर से विशेष शरीर में। तो हमारी सामान्य प्रजा को मैं यह धर्म का ज्ञान कैसे स्थापित कर सकता हूं? क्योंकि पहले के राजा अपनी प्रजा को धर्म का भी ज्ञान देते थे। तो कहता है मैं अपनी प्रजा में यह बोध कैसे स्थिर कर सकूंगा कि आपका शरीर देव दुर्लभ है, जो प्रजा संसार के छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी सुख सुविधाओं के लिए रात दिन प्रयत्नशील है, परिश्रम कर रही है। अब मैं उनको कहूं कि इच्छा मात्र से संपूर्ण सुखानुभूति सुख भोग जिनको प्रकट हो जाता है, वो देवता से आप विशेष हैं, तो इस ग्रंथ के वाक्य पर विश्वास कर पाएंगे? उनकी आस्था ग्रंथों में बन पाएगी, संतों में बन पाएगी? तो संत ऑरेलियस ने कहा कि सुनो राजा, एक गांव में एक भिखारी रहता था, वो भिक्षा मांग करके जीवन पर्यंत अपना समय गुजारा। जब उसके अंत काल आया तो उसने अपने गांव के एक व्यक्ति को बुलाकर कहा, देखो इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैंने भिक्षा मांग करके कुछ जमा किया, उससे ये छोटी सी जमीन लेकर के, और थोड़ी सी ये जो जमीन है यहाँ हमने एक झोपड़ी बनाई है और इसी में मैं निवास किया, यही मेरी कुल पूंजी है। मेरे मरने के बाद तुम मेरे कल्याण के लिए श्राद्ध कर देना, जैसी मान्यता थी समाज की, श्राद्ध कर देना और ये संपत्ति तुम रख लेना। गांव के 2-4 लोगों के सामने पंचनामा बना और कुछ ही समय के बाद वह वृद्ध भिखारी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वह मजदूर उनका श्राद्ध कर्म संपन्न किया
और उसके बाद उस झोपड़ी को वहां से हटा करके और उसने विचार किया कि यहाँ एक कुआं खोद दूं और शेष जो जमीन है उसमें मैं साग सब्जी उपजाऊं। तो उस झोपड़ी, एक कोने में झोपड़ी थी, वहां उसने कुआं खोदने का निर्णय करके कुआं खोदना शुरू किया। हे राजन, कुछ दूर तक कुआं खोदने के बाद उसने पाया कि यह स्थान किसी पुराने महल का खंडहर है। कुछ और नीचे जाने के बाद उसने एक स्वर्ण कलश पाया, एक बड़ा सा स्वर्ण कलश पाया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। और उस स्वर्ण कलश को पाकर, सोने के सिक्कों को पाकर देखते देखते वह मजदूर उस गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया। जन्म दरिद्री छिन में सुखिया, वही है मालो माला हो, मालो माल हो गया। इस गुफा में अकुट भंडारा, गुरु नानक कहते हैं शरीर रूपी गुफा में अकुट भंडार है, कितनों खर्च करो खत्म नहीं होगा। इस बीच बस प्रभु अलख अपारा। कहा महाराज, उसी झोपड़ी पर, उसी धरती के ऊपर झोपड़ी में एक व्यक्ति जीवन भर निरादर तिरस्कृत जीवन जिया, भीख मांग मांग करके। दूसरा आदमी उस जमीन का मालिक हुआ और उसने उस जमीन की खुदाई की और गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया। राजा ने कहा महाराज समझे नहीं। कहा कि सुनो, जमीन वही थी, एक उसके ऊपरी तल पर रह गया, दरिद्रता के साथ जीवन यापन किया। दूसरा उस जमीन को प्राप्त करके उसकी खुदाई की तो अनमोल खजाना मिला। हमारा जो यह शरीर है, यह शरीर कई तल का है। कई तल है ना। तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोठरी, तू उतर परी वो तम माही पीव निशब्द में, याते पर गए दूर चलो निशब्द में। तो कई तल है महाराज। आपने इस शरीर के, वह भिखारी ऊपरी तल पर था, वैसे ही यह शरीर का ऊपरी तल है जिसको स्थूल तल कहते हैं, जो अंधकारमय तल है। और इस स्थूल तल पर जो रहता है, देव दुर्लभ तन पाकर जो इसके स्थूल तल पर ही रहा, वो सम्राट होकर के भी कभी अनुभव नहीं कर सकता कि मैं बड़भागी मनुष्य शरीर में हूं। उसके अनुभव में नहीं आएगा कि यह देव दुर्लभ तन है। लेकिन इसके अंतर की ओर चलो। घट में घटता माही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट चारि चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो। में ही शब्द अनाहत स प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। साधो सठ प्रकाश की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवलहु की लेही। कबीर साहब कहते हैं। तो जो स्थूल तल पर रह गए, अंधकार के तल पर रह गए, तो अंधकार के तल पर जब रहोगे तो इस अंधकार में तल की स्थिति क्या है? शरीर का स्थूल तल चलता फिरता हुआ नरक है। कोवा नरकस स्वदेह अमेद पूयः कृमि जाल संकुले, स्वभाव दुर्गंधनी शौच बजीते कले, वरम मूत्र पुरुष भाजने, रमंति मूर्खा न रमंति पंडिता। इसका स्थूल तल 9 द्वार वाला। और 9 द्वार वाला कैसा है? तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई। तो 9 द्वार वाला यह स्थूल शरीर चलता फिरता हुआ नरक है। लेकिन इसमें 3 मार्ग है ना, स्वर्ग नरक अपवर्ग। हे राजन, इस स्थूल तल से जरा ऊपर उठो, जरा अंदर की ओर सरको। अंदर की ओर जैसे सरकोगे, स्थूल तल से जैसे ही ऊपर उठ करके सूक्ष्म तल की ओर प्रवेश करोगे, और जो तुमको अपने अंदर में अनुभूति होगी, उस अवस्था में तुम्हें महसूस होने लगेगा कि मैं देव दुर्लभ शरीर में हूं। इसके लिए संत गुरु चाहिए। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम स्वयं ब्रह्म को जान करके देयर इज नो डिस्टिंक्शन एट ऑल, हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होए, कि इस स्थिति में पहुंच जाओगे।
तब तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे, तब तुम्हारे सामने देवी देवता नतमस्तक होकर खड़े रहेंगे। आपकी इतनी शक्ति सामर्थ्य हो जाएगी। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मदमन्नु कित पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति चिराब्दिवासी। वहाँ घर खोजहु हो भाई जा घर आवागमन न होई। उस घर की खोज करो, तो वो उस तल की ओर चलो। जैसे ही ऊपर की ओर उठोगे, इस अंधकार तल से उठोगे, स्थूल तल से उठोगे, तुमको अपने अंदर में जो कुछ अनुभव होने लगेगा, उस अनुभूति के सामने तुमको जो सुख मिलेगा, उस सुख में तुम अनुभव करोगे कि वाकई हम देव दुर्लभ शरीर में हैं। तो नहीं तो भिखारी बने रहोगे। स्थूल तल पर रहोगे तो विषयों की मांग होगी, चेतन की धारा स्थूल तल की ओर होगा, इंद्रियों की घाटों में होगा तो विषय की मांग होगी। अब विषय की मांग होगी तो भिखारीपना आपके अंदर बना रहेगा। इसको ऊपर उठिए, अपने अंदर में जो संतुष्ट होगा, आत्म सुख हरि रस प्राप्त करेगा, वही इस शरीर की महिमा को जान पाएगा। उसके लिए मोक्ष के द्वार का साधन कीजिए, अंतर्मार्गी बनिए और अपने घर अंदर के शब्द की खोज कीजिए। शब्द मार्गी गुरी न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। तो जो ठीक ठीक अंतर साधन करके अपने को स्थूल तल से उठाते हैं, सूक्ष्म तल में जाते हैं और फिर बढ़ते हुए सारे तलों को पार कर लेते हैं, वही मनुष्य शरीर को सार्थक कर पाते हैं और वही अनुभव कर पाते हैं। जब तक हम उस ओर नहीं बढ़ेंगे तो कहा राजन, यह देव दुर्लभ तन है लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव करने के लिए संत सदगुरु चाहिए। सदगुरु पशु मानुष करें, मानुष ते सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। तो दुर्लभ तन है, इसको लेकर के अनुभव करने के लिए ध्यान भजन करना है और सदाचार का पालन करना है। तो हम लोग भी एक दिन अनुभव कर लेंगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, नर तन सम नहीं कौन देही। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।